नियम बने हुए हैं, डस्टबिन बने हुए हैं। डस्टबिन है लेकिन डस्टबिन के बाहर ही आपको कचरा पड़ा मिलेगा। पब्लिक की अगर व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रही तो पंडित जी भी क्या करें। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं धाम की तस्वीरें। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। अनुमान है कि 7 दिन तक ये जो रुद्राक्ष महोत्सव यहाँ पे चलने वाला है उसमें 4 लाख के करीब जो जनता है वो आने वाली है। तो आप बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को देख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। हम लोग यहाँ समझने आए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे जो है कितनी सुधरी हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा था कि जब हम लास्ट टाइम भी यहाँ पे आए थे तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था, हर तरफ कचरा फैला हुआ था और गंदगी ही गंदगी थी। लेकिन पिछले साल की तुलना में अगर हम इस बार देखें तो काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं कचरा प्रबंधन को लेकर। जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं। कचरा कर्मचारी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। वो सुबह 8 बजे आते हैं और रात के 10 बजे तक यहाँ पे काम करते हैं। पीपल से आए हो है ना, तो कितनी बार आप यहाँ धाम आए हो ये कार्यक्रम में, महोत्सव में, और पिछले सालों की तुलना में अभी कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? पिछले बार की व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था दिख रही है इस बार। कचरे को लेकर व्यवस्थाएं दिख रही है कि नहीं दिख रही? साफ सफाई तो दिख रही है। पहले क्या था? पहले नहीं थी? पहले गंदी वाड़ा था। तो सभी दूर बिल्कुल ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि गंदगी कहीं हो ही नहीं। बट पब्लिक ऐसा है कि जिसे जो करना है, दुकान वाले उन भी है, सभी तरफ हमने ड्रम, कचरा गाड़ी सब चल रही है हमारी। कुछ कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ सफाई कर्मचारी पहुंच नहीं पा रहा है। समझाते तो हैं, आप जानते ही जनता कि कोई लोग सुन भी लेते हैं, कोई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो क्या खुद अपनी व्यवस्था से कचरा रखते हैं मेला करके, ताकि वो खुद कचरा गाड़ी में ही डालें। और कुछ लोग तो ऐसे जिन्हें कितने ही बोलो अपन, लेकिन उसके बाद नहीं सकते। पूर्व में यहाँ पे पानी की बोतलें 100 रुपए में बिकती थी, आज वो नहीं है। सब गुरुदेव की कृपा से लोगों को निःशुल्क बोतलें भी वितरित होती है और बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे निःशुल्क बोतलें तो मिल रही है, 5 रुपए में बोतल मिल रही है यहाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि डस्टबिन भी रखे हुए हैं, लेकिन लोग फिर भी इधर उधर फेंक रहे हैं बोतलें। तो आपको क्या लगता है? अब सर इसका क्या करे गुरुदेव भी, पब्लिक की अगर व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रही तो पंडित जी भी क्या करें। कि पिछली बार में ऐसा था कि जैसे कि पिछले हम पूरा जो टीम थी वो टीम भी थोड़ी हमारी कम थी, उसके साथ साथ हम कचरा बहुत बाहर लेके जाना पड़ रहा था। लेकिन उसी चीज को देख के इस बार प्रशासन ने कचरा वगैरह सब अंदर ही मंदिर समिति में ही रख छोड़ा है। बाकी जैसे कथा विराम होगी उसके बाद में पूरा कचरा नगर निगम में पहुंच जाएगा। तो कचरा प्रबंधन में जो इस बार सबसे बड़ा बदलाव इस कार्यक्रम स्थल पे किया गया है वो ये है कि कचरे के कलेक्शन के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है। उस जगह पर सारा कचरा ले जाकर, जितनी भी कलेक्शन गाड़ियां हैं वो कचरा ले जाकर उस जगह पे इकट्ठा कर रही है। क्या है कि वो सब कम से कम 20 आदमी गिन रहे हैं तो 1000-2000 रुपये आ जाएंगे। यही बात है सर। सबसे ज्यादा जो कचरा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सबसे ज्यादा कचरा तो ये है कि ये बोतल आ रही है, फिर ये गलत कचरा आ रहा है। गलत कचरे को तो लेना नहीं है गाँव में। ये बोतल है हल्की पतंग, तो बोतल 1 रुपये भी वजन है, पर उसमें वजन नहीं है। फिर ये खाना पीना यही करते कि 1 किलो पर कम से कम 40-45 बोतल चलती है। जब आता है 10 रुपये। अभी एक बोरा होगा, 1 कुंटल भी नहीं है, वो 30 किलो 35 किलो वजन है। उसमें क्या फायदा है? देखो अब तुम ही देख लो सर। ऐसा है कि ये पेट भर लेते हैं। जैसे गाड़ी लेके तो आ रही है कचरा, हाँ, इसके बावजूद वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। क्या वो भी उठाने जाते हो आप? वो भी बिनने जाते हैं। कैसे जाते हो, कब जाते हो? ये पंडाल में जाते हैं ना, पंडाल में बिनते हैं। वो क्या कि सब खाली हो जाए जब जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत हो। तो आपको बता दें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नए नियम आ गए हैं। जो हमारे केंद्र सरकार ने, पर्यावरण मंत्रालय ने नए स्वच्छता नियम जो हैं वो लागू कर दिए हैं। तो उसके तहत होता यह है कि आपको जो भी कचरा है उसको 5 अलग अलग कैटेगरी में अब अलग करना होता है। पहले ये था कि हम केवल गीला और सूखा कचरा ही अलग कर रहे थे, लेकिन अब 5 अलग अलग कैटेगरी में वो हमें सेग्रीगेट करना है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम स्थल पर आते हैं जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले होते हैं तो हमको ये अव्यवस्था दिखाई देती है और उन नियमों का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनको जो लागू करवाने की जो जिम्मेदारी जिन अथॉरिटीज पर है वो कमजोर दिखाई पड़ती है। यहाँ पे अगर हम अव्यवस्था की बात करें तो आपको नियम बने हुए हैं, डस्टबिन बने हुए हैं,
डस्टबिन है, लेकिन डस्टबिन के बाहर ही आपको कचरा पड़ा मिलेगा। शौचालय की संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई है, लेकिन लोग जो शौच है वो बाहर ही कर रहे हैं। तो ये भारत देश है, यहाँ पर इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम बड़े स्तर पर होते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जरूरत ये है कि इस तरह के कार्यक्रम में स्वच्छता के जो नियम हैं उनको सख्ती से लागू करवाया जाए। बड़ी संख्या में जब लोग आ रहे हैं तो उनको नियमों को फॉलो करने के लिए बोला जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो कचरे को सही जगह पे डालें, कचरे का स्पॉट पे ही सेग्रीगेशन हो, उसको प्रोसेस करने के लिए भेजा जाए। क्योंकि जब ये कार्यक्रम स्थल खाली होते हैं तो चौतरफा हमको आसपास पन्नियां पड़ी हुई दिखाई देती है, कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जो ग्रामीण लोग रह रहे हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये जो प्लास्टिक है, जो माइक्रो प्लास्टिक है, वो मिट्टी में मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो मिट्टी की जो उपजाऊ है, उपज है, वो कमजोर होती है, वो आपकी जो फसलें होती हैं वो कमजोर होती है और उनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। क्या आपको लगता है अगर पंडित जी घोषणा करें वहां से और लोगों से बोले कि आपको कचरा सही जगह डालना है तो सुधार आ सकता है? आ सकता है, सब सुनते हैं पंडित जी की सभी बात, हम भी उनकी बात सुनने आए, उनकी बातों पे तो अनुसरण होगा। जी।